हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो में की थी सुपरफ्लुअस एरर, ठीक है। और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं सिनोनिम और एंटोनियम की सीरीज़, ठीक है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि कोई वर्ड है उसका क्या एंटोनियम हो सकता है और क्या सिनोनियम हो सकता है, ठीक है। और इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही ट्राई करेंगे पूरा कंप्लीट करने की। ओके, कंप्लीट तो वोकैब है बेटा, कभी नहीं हो सकती है, लेकिन जो मेन है हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से आप कह सकते हो, जो हमारे मेनली यूज किए जाते हैं ऐसे वर्ड्स को हम प्रायोरिटी पे अपने रखेंगे। ओके, इट कैन बी लिटिल बिट लॉन्ग, ठीक है। तो आज तो हम सिर्फ 5 वर्ड्स लेंगे, लेकिन जो उनसे आगे जो वर्ड हैं उनके जो सिनोनियम और एंटोनियम है वो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए आपके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्लियर? लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है हमारा वर्ड ऑकवर्ड। क्या है? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का जो अगर हम मीनिंग देखें तो इसको क्या होता है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। जैसे आप कोई सूट पहन रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, लेकिन वो अटपटा सा हो रहा है, अच्छा नहीं, अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा वो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑकवर्ड। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा वो क्या बनेगा? क्लमसी। क्लमसी क्या होता है? अजीब सा, सही तरीके से नहीं है। अनगेनली, पॉन्ड्रस, रफ, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या हुआ कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया गया है, वो क्या है, थोड़ा सा अजीब तरीके से किया हुआ, टेढ़ा मेढ़ा है या ऊपर नीचे है या फिर बिखरा हुआ है, इस तरीके से रफली किया गया। ये सारे क्या हैं इसके सिनोनियम्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनियम्स के। ऑकर्ड क्या होता है? क्लमसी होता है। तो एंटोनियम में क्या होगा? क्लेवर, कि बहुत ही सही तरीके से किया गया, कि वो क्लेवर है, डेक्स्ट्रस है, ठीक है, कि वो किसी काम को क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से उसने कवर किया है या स्किलफुली उसने कवर किया है, ठीक है। एप्ट एंड स्किलफुल, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा कि वो काम को सही तरीके से किया गया है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड बहुत ही अच्छे मैनेजेबल तरीके से किया गया है, ठीक है। ये इसके क्या रहे? एंटोनियम। नेक्स्ट है जो हमारा वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? क्लियर, कि वो चीज़, कोई भी चीज़ है वो हमें क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे किसी के हाव भाव देख के हम क्या क्या कह सकते हैं कि अपेरेंटली ये कैसा है, क्लेवर है, पीस, शांत है, या फिर कैसा है वो, चिड़चिड़ा है। अपेरेंट जो हमें क्लियर दिखाई देता है, इसको हम आप कैसे याद कर सकते हो? पेरेंट, ठीक है, पीपी पेरेंट, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या होते हैं? साफ दिल के होते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा? एविडेंट, इसकी जो हम सिनोनिम की बात करते हैं क्या होंगे? एविडेंट मीन्स वो हमें क्या है, एविडेंस हमारा बन सकता है। ऑब्वियस, कि क्लियर दिखाई दे रहा है, कि ऑब्वियस सी बात है ना। बोलते हैं ना कि ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात ऐसे ही तो होगी। डिस्टिंक्ट, है ना, क्लियर है। परसेप्टिबल, क्लियर है ना। तो एंटोनियम क्या होगा? मास्क्ड, मास्क लगाया हुआ है, कि वो क्लियर नहीं है, उसने ढका हुआ अपना चेहरा। ऑब्सक्योर है, धुंधला है। इनडिस्टिंक्ट है, कि वो साफ नहीं है ना, छुपाया हुआ है, धुंधला है। डाउटफुल है, कि वो कैसा है? डाउटफुल है, ठीक है, कि क्लियर नहीं है अभी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज अल्योर। अल्योर, ठीक है। अल्योर को आप कैसे याद करोगे? ल्योर, लालच, लालच, एल से, है ना, ल्योर, अल्योर हो गया। तो ये क्या होगा? इसका जो सिनोनियम बनेगा, अल्योर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अट्रैक्ट करना। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा, एंटाइस, फैसिनेट, कि कोई चीज़ अच्छी लग रही है। टेम्प्ट, लुभा रही है, सीड्यूस कर रहे हैं। इम्प्रेसिव है ना। तो ये क्या होंगे? इसके सिनोनियम रहेंगे। एंटाइस, फैसिनेट, कि किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, कोई चीज़ हो सकती है, कोई खाने की चीज़ हो सकती है, कोई अच्छी, जैसे कोई घर दिख रहा है कि तो ऐसा घर तो मेरे पास भी होना चाहिए, है ना। सीड्यूस भी कर सकते हैं। सीड्यूस थोड़ा सा नेगेटिवली हो जाता है ना। किसी को क्या करना, किसी चीज़
का लालच देकर उसको अपनी तरफ करना, है ना, दैट वी कॉल सीड्यूस करना। एंटोनियम रिपल्स, कि वो क्या है, दूर भगा रहे हो, आप उससे दूर भाग रहे हो। रिपल्स, रैपल, डिटर, डिस्ट्रैक्ट, है ना, जो आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको वो क्या कर रहे हो, उसको दूर भगा रहे हो। या फिर आप कह सकते हो कि वो अट्रैक्टिव नहीं है, उससे आप ल्योर नहीं हो रहे हो, ल्योर, है ना। रिपल्सिव, रैपल, डिटर, डिस्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट है अलाई। अलाई का मतलब क्या होता है, ईजी हो जाना किसी चीज़ का, सूदिंग वे में, मीन्स आराम से उस चीज़ को कर पाना, ठीक है। तो उसका मतलब क्या, सिनोनिम क्या रहेगा उसका, पैसिफाई, सूद, लाइटन, एस्वेज, ठीक है। तो इनका मतलब क्या रहेगा, ईजी, ठीक है, पीसफुली। ओके, नेक्स्ट एंटोनियम एग्रावेट, मीन्स कोई चीज़ बढ़ जाती है, बढ़ा चढ़ा कर, है ना, गुस्सा सा हो जाना। हाइटन, गुस्सा हो जाना। एजिटेट भी सेम क्या होता है, हाई टेम्पर हो जाना। एक्साइट, किसी चीज़ के लिए क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में एक्साइट हो जाना। तो वो क्या होते हैं, एले के क्या होते हैं, वो एंटोनियम। एले का जो सिनोनियम रहेगा वो होता है पीसफुली या ईजीली, स्मूथली किसी चीज़ का हो जाना, ठीक है। और एंटोनियम में क्या होगा, उसी चीज़ को एकदम से बढ़ जाना, कि किसी चीज़ का एकदम से क्या हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है, या फिर गुस्सा आ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से लगातार कॉन्टीन्यूटी में करना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनियम रहेंगे क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट, कि लगातार करना किसी चीज़ को, है ना। डिलिजेंट, कि वो कॉन्टीन्यूसली कर रहा है ना, बहुत रूटीन से कर रहा है। अटेंटिव है वो किसी काम के लिए। इंडस्ट्रियस है, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। एसिडुअस का मतलब समझ में आया, कि किसी चीज़ के लिए पूरी लगन से काम करना, दैट वी कॉल एसिडुअस। इसके जो सिनोनियम रहेंगे कॉन्स्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, इंडस्ट्रियस। एंटोनियम की बात कर लेते हैं। एंटोनियम क्या होते हैं, केयरलेस, कि उसे परवाह ही नहीं है उसे काम करना है या नहीं। इंडोलेंट, कि वो डोल रहा है इधर उधर, है ना, ऐसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे मत समझना कि वो डोल रहा है इधर। इंडोलेंट का मतलब है कि वो लेजी है। लिथार्जिक, कि एक जगह पे पड़ा हुआ है, बहुत क्या है, वो काम नहीं करना चाहता, है ना, लिथार्जिक। इनडिफरेंस, कि उसको काम ही नहीं करना, लेजी हो गया। लिथार्जिक के साथ साथ इसका एक और एंटोनियम हो सकता है, दैट वी कॉल स्लगिश, है ना। तो ये सारे क्या है, इसके एंटोनियम में। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक हमने जो 5 वर्ड्स किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।